नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि झांसी के महालक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने से, यानी कि बच्चों वाले वार्ड में, एनआईसीयू वार्ड में आग लगने से लगभग 10 बच्चों की मौत हो गई है आग के कारण, और 37 बच्चों को खिड़की तोड़कर बचा लिया गया है, जिसमें से कई बच्चे, लगभग 3 या 4 बच्चे लापता हैं। तो ये घटना लगभग 16 नवंबर शुक्रवार की है। देखा जा रहा था कि सुबह सुबह सड़क पर लगभग 5 बजे का समय था, रोड के किनारे चूना डाला जा रहा था, यानी कि किसी के आगमन का इंतजार किया जा रहा था। वह आगमन था हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी का, या फिर किसी पुलिस प्रशासन का। चलिए इस घटना के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। आज यहाँ झांसी के मेडिकल कॉलेज में घटना हुई है। कई प्रकार से घटनाएं आग की देखी जाती हैं। कई मेडिकल कॉलेजों में ऐसा प्रबंध की कमी के चलते आग लग जाती है, तो कहीं किसी के कारण कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। आखिर इतना सख्त प्रशासन होने के बावजूद भी, इतना सब रुपये खर्च करने के बावजूद भी हम लोगों को ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इसके क्या कारण है, थोड़ा सा इस पर आज हम प्रकाश डालते हैं। पहला, झांसी का जो एनआईसीयू वार्ड है, यानी कि जिसे नियोनटल इंसेंटिव केयर यूनिट कहते हैं, जिसमें नवजात बच्चों को रखा जाता है। क्या इसमें इस समय, जिस समय आग लगी, तो उसमें जो बच्चे रखे गए, क्या उतनी जगह थी जितने बच्चे रख गए हैं? पहला मुद्दा यह होता है। तो ये जानने की बात है, जहाँ पर एनआईसीयू वार्ड में मात्र 18 बच्चों की रखे जाने की क्षमता थी, वहाँ पर मोर देन 50, यानी कि 50 से ज़्यादा बच्चे रखे गए हैं। यानी कि करीब करीब कई अखबारों में यह रीडिंग 55 तो कई में 54 आती है। यानी कहने का मतलब ये है कि 18 बच्चों के इलाज की सुविधा, यानी कि उनकी क्षमता है इस वार्ड की कि इसमें 18 बच्चे हो सकते हैं, उसमें 18 की जगह 55 बच्चे हैं, तो कैसे मैनेजमेंट हो पाएगा? दूसरा, कई रिपोर्टरों के माध्यम से हमें पता चला है कि जो ये नवजात शिशुओं वाला वार्ड है महालक्ष्मी मेडिकल कॉलेज, इसमें एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही गेट था। यानी कि प्रवेश करने के लिए और निकासी के लिए एक ही गेट था। तो जब इस मेडिकल कॉलेज का यह नक्शा पास हुआ, तो ये नक्शा कैसे पास कर दिया गया कि एंट्री का और एग्जिट का एक ही गेट हो? इसी प्रकार की घटना हमें दिल्ली में देखने को मिली। जब दिल्ली में अभी हाल ही में कुछ समय पहले पानी भर गया था कोचिंग में, तो वहाँ पर भी एंट्री और एग्जिट का एक ही था। तो वहाँ पर भी मैं कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसी जो सरकारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उसमें एंट्री और एग्जिट के 2 गेट होते हैं, तभी नक्शा पास होता है। लेकिन ये नक्शा, इस यूनिट के लिए नक्शा पास किसने किया? क्या नक्शा पास करने में कुछ रिश्वत का सहारा लिया गया? तीसरी बात, जब बच्चों को निकाला गया तो उनको गेट की जगह खिड़कियां तोड़ के निकाला गया। लगभग 37 बच्चों को वापस मतलब बचा लिया गया, जिंदा बचा लिया गया, जिसमें से 10 बच्चों की मौत हो गई और 3 अभी तक लापता है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य, मतलब बहुत ही अच्छा कार्य है कि बच्चों को, 37 बच्चों को बचा लिया गया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक 10 बच्चों की जलकर मौत हो गई है और 3 बच्चे लापता हैं। तो इस पर प्रकाश डलता है कि बच्चे जो लापता हैं, इसका क्या कारण है? तो बच्चे लापता होने का ये कारण है कि जो बच्चे एनआईसीयू वार्ड में रखे जाते हैं, तो उनके हाथ में सिर्फ एक उनके माँ के नाम की स्लिप लटका दी जाती है। यानी उनके माँ के नाम की स्लिप उनके हाथ में बांध दी जाती है, जिससे कि पता चलता है कि ये बच्चा किस माँ का है, यानी किस माँ का ये बच्चा है, इस बच्चे को किस माँ ने जन्म दिया है। लेकिन जैसे ही आग लगी, तो अफरा तफरी में बच्चों को उठाया बचाने के लिए, तो उनके हाथ की जो स्लिप है वो टूट गई और स्लिप टूटकर वहीं गिर गई। ऐसे में से 10 बच्चे जो जलकर राख हुए हैं और 3 बच्चे जो अभी तक लापता हैं, तो उन बच्चों को ही जो स्लिप टूट गई, तो अभी उन्हें ये पता नहीं चला कि टूटने के कारण कौन सा बच्चा, जब पोस्टमार्टम हुआ तो कौन सा बच्चा किस माँ का था। ये अभी तक कौन कौन से बच्चे जलकर राख हुए हैं, ये अभी तक पहचान करने में बहुत ही दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इसमें भी सरकार को कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, जिससे कि यह आसानी से पता लगाया जा सके कि कौन सा बच्चा किसका है। मतलब अभी नहीं, मतलब पहले से ही ये प्रीपेड प्लान होना चाहिए कि कोई बच्चा भर्ती होता है तो उसकी पहचान के लिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ एक उचित उपाय करना चाहिए, जिससे कि अगर कोई हादसा होता है तो उस बच्चे को हम पहचान सके। तीसरा, हर पब्लिक ऑफिस में या पब्लिक प्रॉपर्टी में या जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उसमें
पहले से इंतजाम होता है कि कोई देखा हो आपने रेड कलर के सिलेंडर लगे रहते हैं, फायर सिलेंडर लगे रहते हैं कि अगर किसी भी कारण से रेड इन द रेस्ट किसी भी कारण से अगर आग लगती है तो उस आग को बुझाया जा सके। लेकिन जब पता चला चेक किया गया तो अभी हाल ही में पता चला कि जो मेडिकल कॉलेज में जो फायर के सिलेंडर रखे थे, आग बुझाने के सिलेंडर रखे थे, वो सिलेंडर कम से कम 1 साल से ज़्यादा एक्सपायरी डेट के थे। और कुछ सिलेंडर तो उसमें ऐसे थे जिनकी एक्सपायरी डेट लगभग 4 साल हो चुकी थी। तो लेकिन जो बजट आता है सरकार के द्वारा, उसमें तो सारी सुख सुविधाओं का जिक्र होता है कि ये इतना पैसा फायर आग बुझाने के लिए खर्च होगा, इतना पैसा इसके लिए खर्च होगा। तो आखिर वो पैसा कहाँ गया? क्या 4 साल से सिलेंडर नहीं बदले गए? ये एक बहुत ही जिम्मेदारी का प्रश्न होता है और मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस मामले की बारीक से बारीक इंक्वायरी हो। चौथा, जैसे ही फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया तो फायर ब्रिगेड का टाइम पर ना आना, जिसके कारण इन बच्चों की मौत हो गई है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन की यही लापरवाही है? ठीक, अभी अगर किसी नेता या बड़े से बड़े किसी मंत्री या मुख्यमंत्री या सांसद या विधायक के यहाँ अगर आग लगी होती तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत चल कर आती है। हम ये कहना पर प्रशासन से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं, क्या मासूमों की जान, गरीबों की जान, जनता की जान कीड़े मकोड़ों की तरह है? क्या इनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है? तो ऐसा नहीं है। इसके मामले में उचित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद एक सबसे बड़ी बात ये, चलो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्य योगीनाथ जी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है, और लेकिन संज्ञान में लेने से पहले मेरा एक उनसे निवेदन ये है कि क्या इस समय आपकी जनसभा इतनी इम्पोर्टेंट है? क्या इस मामले से ज़्यादा जनसभाएं इम्पोर्टेंट हैं? इस समय आपको अपने जनता के हितों के लिए कार्य करना चाहिए। और ये जो मुद्दा है ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। झांसी का ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि 10 बच्चों की जान जाना, 10 मासूम की उनकी जान गई, जो कुछ बेचारे ये भी नहीं कह पाए कि क्या है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो भी लापता हैं। ठीक है, लेकिन तो इसके लिए क्या होना चाहिए? हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुआवजे की घोषणा की है। कई पेपर की कटिंग में हमने देखा है कि जो बच्चे जलकर मर गए हैं उनके लिए 5 लाख तक के मुआवजे की घोषणा की गई है। तो कहीं कहीं हमें 10 लाख देखने को मिला। और जो बच्चे क्षतिग्रस्त हुए हैं या जिनको कुछ नुकसान हुआ है उनके लिए 50-50 हज़ार रुपये के मुआवजे की घोषणा दी गई है। तो हमारा कहना है कि मुआवजे या पैसे से किसी की ज़िंदगी को तोला जा सकता है? क्या पैसा लेना ही या पैसे से किसी की जान का मुद्दा भरा जा सकता है? नहीं, पैसे से किसी इंसान की जान का मुद्दा बिल्कुल नहीं भरा जा सकता है। ये सख्त लापरवाही है, और हर बार ऐसी लापरवाही झांसी में नहीं कई जगह देखने को मिलती है। तो मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, यानी कि अपनी आवाज़ इस वीडियो के माध्यम से उठाना चाहूँगा, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे कोई भी हो। इस तरीके से अगर कोई घटना होती है या कोई और घटना होती है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन ही होता है। प्रशासन को इस मामले में संज्ञान में लेना चाहिए। हालांकि मैंने ये भी देखा है कि आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है कि लापरवाही, भाफड़बाजी और फिर मुआवजा देना और फिर उन्हें सांत्वना देना, यानी कि 4 ट्रेंड है। एक तो लापरवाही कारण हादसा होता है, फिर जब हादसा होगा तो नेता लोग आएंगे, अपनी भाफड़बाजी करेंगे और भाफड़बाजी में कुछ मुआवजे की घोषणा करेंगे, जिसके कारण फिर जिनके साथ ये हादसा हुआ है उन्हें सांत्वना दी जाएगी। तो किसी भी इंसान की जान, किसी भी जानवर की जान, किसी पशु पक्षी की जान इतनी सस्ती नहीं है, और जान का कोई एक वैल्यू होना चाहिए। और वैल्यू ये है कि वो उसकी जो लाइफ है वो लाइफ विद डिग्निटी होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 21 भारतीय संविधान में जो कहा गया है सबको निजता के साथ जीने का अधिकार देता है। और सरकार को यह मतलब फंडामेंटल राइट के तहत, यानी कि भारतीय संविधान के मूल जो फंडामेंटल राइट है और जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उस स्टेट पॉलिसी में कहा भी गया है कि सरकार का यह दायित्व है कि वह अपनी जनता के कल्याण के लिए उचित कार्य करे। हालांकि यह बाध्यकारी नहीं है, लेकिन अगर बाध्यकारी मतलब नहीं है तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने DPSP के अनदेखी करें। तो ये सब मामले हमने आज संज्ञान में लिए हैं, और हमने क्या कई लोगों ने संज्ञान में लिए हैं। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, माननीय श्री SSP सुधा सिंह और DIG से ये मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आवाज़ उठाना चाहता हूँ। माननीय श्री मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ से आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई हो।
कौन दोषी है और जो लोग दोषी हैं उन्हें सज़ा प्रदान की जाए। हालांकि ये भी है कि हमारे उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने और योगी जी ने जो कि मुख्यमंत्री जी हैं, कई सराहनीय कार्य किए हैं और कई ऐसे कार्य किए हैं जो कि उनके साहसपूर्ण भरे कार्य हैं। गुंडागिर्दी पर भी उन्होंने लगाम लगाई है और कई अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रशासन और टाइट हो जाए, यानी कि और सख्त हो जाए, तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और सरकार हालांकि निर्णय लेती है, जो निर्णय सरकार लेती है कुछ ना कुछ सोच के लेती होगी। तो कई इस योगी राज्य में कई कार्य अच्छे हुए हैं। खासतौर से गुंडाओं पर लगाम लगाई गई है और महिलाओं को भी प्रोटेक्शन दिया गया है, यानी कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है, जो कि बहुत सराहनीय कार्य है। तो फिर बच्चों को भी प्रोटेक्शन दिया जाए और साथ ही साथ प्रत्येक उस असहाय को प्रोटेक्शन सुरक्षा प्रदान की जाए जो इस तरीके से किसी गरीबी का, किसी हादसे का, किसी गुंडागिर्दी का अगर शिकार होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी सरकार की होती है। बस मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा जितनी मेरी जानकारी है। बाकी अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई ऐसा लगता हो कि मेरे कोई शब्द ऐसे हों जो उचित ना हो तो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी जय हिंद, जय भारत।